guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो धीरे धीरे आने लग गए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी अपने रिज़ल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे अभी आपको इंतज़ार करना ही पड़ सकता है। बहुत से आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो कि सिमिलर सब्जेक्ट्स का जो है आपका जो कॉमन सब्जेक्ट है उनका रिज़ल्ट आ चुका है लेकिन आपका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो देखिए ये अलग अलग रीजनल सेंटर, अलग अलग क्या कहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में जो एवोल्यूशन की जो प्रक्रिया होती है उन पर डिपेंड करता है। कहीं पे अगर कॉपी चेक जल्दी हो गई तो आपका मार्क्स पहले अपडेट हो जाता है और कहीं पे कॉपी चेक होनी अभी बाकी है तो वहाँ पे उस सिचुएशन में आपका मार्क्स क्या होता है, देर से अपडेट होता है। कॉपी लेट चेक होने के कारण यहाँ पे आगे पीछे आपके मार्क्स जो हैं अपडेट हो सकते हैं। बाकी मैं बता दूं मार्क्स अपडेट होते होते आपके क्या हैं हो सकता है कि बहुत से बच्चों का सितंबर तक भी लग जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं बहुत से स्टूडेंट के जो मार्क्स आ चुके हैं और अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको अपने आंसर शीट को देखना है कि हमने किस तरीके से लिखा है तो आंसर शीट की जो फोटोकॉपी है यानी आंसर स्क्रिप्ट मंगाने के लिए भी आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है और जैसे ही आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर ऑनलाइन पे आना है और यहाँ पे री एवोल्यूशन के लिए क्लिक करना है। सिंपल आप क्या है यहाँ पे री एवोल्यूशन के जो वेब पेज है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन आप चाहे तो देख सकते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा क्या है आउटडेटेड है, पुराना है। दो तीन बातें लिखी गई हैं जैसा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है 750 रुपये लगते हैं मंगाने में और यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है। री एवोल्यूशन का टाइम यहाँ पे 30 डेज़ लिखा है लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे 30 डेज़ से 40 डेज़ हो चुका है। और आपका जो है यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट कितने दिन में मंगा सकते हैं तो 30 दिन में मंगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे है। तो जैसे कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने के लिए ये नया वाला टाइम स्केड्यूल के अनुसार है ये, ठीक है, ये 2023 वाला है। तो यहाँ पे देखिए री एवोल्यूशन ऑफ फॉर आंसर स्क्रिप्ट के लिए क्या है, यहाँ पे आपको 30 डेज़ के अंदर यहाँ पे मंगाना पड़ता है। 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, मतलब पहले जो था ये 30 डेज़ का पीरियड था यानी री एवोल्यूशन जो है उसका टाइम कम था और जिसे बढ़ा के आपका क्या है 40 डेज़ का कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें आंसर स्क्रिप्ट का कितना था, 45 डेज़ था डिक्लेरेशन के बाद रिजल्ट कि आप 45 डेज़ तक मंगा सकते हैं, जो कि इसे घटा के 30 दिन तक का कर दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको री एवोल्यूशन का फॉर्म फिल करना है। देन यहाँ पे हम जैसे ही आते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने देख लिया। साथ ही यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ना है या फिर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे री एवोल्यूशन के लिए मंगाने के लिए या फिर आंसर स्क्रिप्ट मंगाने के लिए जो कि अभी अभी आपके जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं तो यहाँ पे आपको क्या है मंगा सकते हैं। आफ्टर फिलिंग मतलब जितने भी मैंडेटरी आपके इन्फॉर्मेशन फिल होने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे दबाना है पेमेंट लिए। तो ये हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्या करना होता है। साथ ही हम बात करें री एवोल्यूशन के जो आंसर स्क्रिप्ट मंगाने के लिए जो आंसर स्क्रिप्ट री एवोल्यूशन के साथ ही हम बात करेंगे कि जो हम री एवोल्यूशन के लिए आंसर स्क्रिप्ट यानी आपके मल्टीपल चॉइस MCQ बेस्ड जो आपके OMR सेट बेस्ड जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके हमें क्या है आंसर स्क्रिप्ट नहीं मंगा सकते हैं। पेमेंट वगैरह आप डेबिट कार्ड हो गया, मास्टर वीज़ा, इन सारी चीज़ों से आप कर सकते हैं। इतने पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन का बटन दबाएंगे और आई एग्री एंड प्रोसीड पे जाएंगे। आई एग्री एंड प्रोसीड पे जैसे ही आपने बटन दबाया यहाँ पे आपका क्या लिखा आ रहा है, TE दिसंबर 2022 एग्ज़ाम स्टूडेंट और TE जून 2023 एग्ज़ाम स्टूडेंट, यानी अभी अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे आपको ये वाला बटन क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फर्दर अपनी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल भर देते हैं तो यहाँ पे डिटेल भरने के बाद क्या आता है, पे डिटेल भरने के बाद एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड भरने के बाद यहाँ पे री एवोल्यूशन और कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट का आ रहा है तो यहाँ पे दोनों ही लगा पड़ा है। तो यहाँ पे आपको जस्ट यही रहने देना है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता आपकी तरफ से। साथ ही यहाँ पे आपको लॉगिन बटन दबा देना है। लॉगिन बटन दबा देंगे तो आपका जो पूरा का पूरा जो डिटेल है यहाँ पे खुल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा। ये जैसे ही आपका जो ये ओपन होता है यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे ही आपका अगर कोई रिज़ल्ट किसी सब्जेक्ट का निकला है तो ही आपको यहाँ पे क्या है TE के रिकॉर्ड्स
फाउंड होंगे। अगर नहीं अभी आपके रिजल्ट्स निकले हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपको भरना पड़ता है कोड। अभी एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो है हम जैसे ही फिल करते हैं तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड जो है कंफर्म नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये क्या कहते हैं अच्छे से वेबसाइट जो है अपडेट कर दिया जाएगा तो देन यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर कोड भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। खैर मैंने आप सभी को बता रखा है कि 40 डेज़ का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है जैसा कि रीएवोल्यूशन में। तो अभी आप पे अगर आपका रिजल्ट निकला हुआ है तो आप अभी कर सकते हैं बाद में भी ट्राई। देन देखिए अगर आप क्या है अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको यहाँ इस तरीके से रीएवोल्यूशन आंसर स्क्रिप्ट मंगाने का फॉर्म का पूरा स्टेप दे रखा है। इसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं। ये दोनों काम करने के बाद यहाँ पे आपका जो तीसरा काम होता है कि आपको कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है रीएवोल्यूशन का। याद रखिएगा कि आपने जिस कोर्स का एग्ज़ाम दिया है उसके रिज़ल्ट निकल गए हैं तो उन्हीं का आप क्या है आंसर स्क्रिप्ट और रीएवोल्यूशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ रीएवोल्यूशन ओनली करना है तो आप रीएवोल्यूशन ओनली करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट को भी मंगा लेना है ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपके जो आंसर स्क्रिप्ट में आपने किस तरीके से एग्जामिनेशन में राइट करा था या फिर कितने आंसर्स आपके जो ऐसे हैं जो कि चेक नहीं हुए या फिर गलत कर दिया गया है। तो इससे आपको प्रॉपर एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो देन आप रीएवोल्यूशन के लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप है ना इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा और उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करिएगा जिन सब्जेक्ट्स के लिए क्या है आपको ऐसा लगता है कि आपने लिखा तो बहुत था लेकिन आपको जो है मार्क्स प्रॉपर नहीं मिले हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर देंगे जो भी आपने सब्जेक्ट के लिए डाला है। इस तरीके से आपका ये यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद स्टेप 4 और 5 में आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी आई कार्ड अपलोड करनी होती है। इसके बाद यहाँ पे सेव बटन दबा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है मेक पेमेंट, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फ़ी स्टेटस जो है पेंडिंग के जगह क्या हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा। तो कंफर्म होने के बाद आप अपने आपका जो रीएवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है प्रोसेस है वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी एक बात बता दूं, आप सभी को रीएवोल्यूशन के लिए वही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जो कि अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म से मतलब एग्ज़ामिनेशन रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, वही करने की कोशिश करिएगा। अनदर केसेस में बहुत से बच्चों का मार्क्स बढ़ता भी है और बहुत से बच्चों का मार्क्स घट भी जाता है। तो खामखा आपका जो पैसा है मनी है वो वेस्ट हो जाएगा, हार्ड मनी। तो आपको क्या करना है, आप अपने पैसे को वेस्ट करने से बचाना है। बाकी देख लीजिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, आप नहीं तो अगर आप रीएवोल्यूशन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको एक यही सलाह दूंगा कि आप नेक्स्ट टाइम आप उसका एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो आई होप सो आप सभी को ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल लगी होगी। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक टेलीग्राम का एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें कि हम प्रैक्टिकल रिगार्डिंग डिस्कशन वगैरह जो भी शेड्यूल वगैरह होता है उस पर हम बताते रहते हैं, तो उसको भी जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देन वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।